जय हिंद दोस्तों। आप लोग को अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से एक बार फिजिकल एजुकेशन के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलें। बड़ी ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया जाता है आप लोग के लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। स्पेशल MP टेट सेट की तैयारी के लिए वीडियो बन रहा है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है और ये मसल्स रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। हमारा बॉडी के जितनी मसल्स हैं मसल्स के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, इन एरोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं? छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती हैं। मांसपेशियों में कैल्शियम आयन कहाँ पाए जाते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? एनामिल प्रोटीन जो मांसाहारियों में पाया जाता है उसे क्लास ए प्रोटीन कहते हैं। क्लास बी प्रोटीन वेजिटेबल सब्जियों में पाया जाता है। यह प्रोटीन जैसे बीन्स हुआ, सोयाबीन के दाने हुए, इस सब में क्लास बी प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। ए अघुलनशील प्रोटीन है और एक्टिन फिलामेंट कौन से दो प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? एक्टिन फिलामेंट दो प्रोटीन का उत्पादित करता है, ट्रेम्पोनिन टोपोमाइसिन। ए एक्टिन के भाग हैं, एक्टिन के दो भाग हैं, ट्रेम्पोनिन एंड टोपोमाइसिन। शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिमाइसियम कहते हैं। मांसपेशी की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? एंडोमाइसिन कहते हैं। जॉइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। टेलर मसल किसे कहते हैं? सर्टोरियस मसल को कहते हैं। लगातार अभ्यास से मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं? मोटे तथा मजबूत हो जाते हैं। मांसपेशियों का कार्य क्यों बढ़ता है? मांसपेशियों के बार बार संकुचन तथा प्रकुचन से बढ़ता है। अभ्यास से मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड होता है वो देर से बनता है हमारे शरीर में। लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यास बढ़ जाता है। अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास में मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? एटीपी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ग्लाइकोजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना % होता है? 40 से 45% होता है। ये इच्छिक मांसपेशियां 40% होती हैं जिसे रेखित पेशियां कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? सर्टोरियस होती है। मानव शरीर का कार्य कौन देता है? मांसपेशी देता है। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, जिसे रेखित, अरेखित और हृदय पेशी कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती हैं? पोटेशियम के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। मानव शरीर में बक्सर मसल किसे कहते हैं? लाइटमस डोर्सी को कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? सोलियस मसल्स होती है जो पाँव में पाई जाती है। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? लाइटमस डोर्सी को कहते हैं। लेटरल मसल किसे कहते हैं? सर्टोरियस को कहते हैं। टेलर मसल किसे कहते हैं? सर्टोरियस को कहते हैं। मलखम्ब या राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं? एडक्टर मांसपेशी को कहते हैं। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? डेल्टॉइड मसल्स को कहते हैं। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? कॉर्डिसेप्स मांसपेशी। काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम गैस्ट्रोनोमियस है। बाइसेप मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? ऊपरी अंग के हाथ के पास। डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? कंधे में होती है। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? टाइसेप्स होती है।
ह्यूमरस के पीछे जो होते हैं ट्राइसेप्स, उसे आगे जो होती है उसे बाइसेप्स बोलते हैं। बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है? ऐच्छिक मांसपेशी, जिसे स्वैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? डेल्टॉइड मसल्स को कहते हैं। आगे की ओर झुकने की कौन सी मसल संकुचित होती है? क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी होती है। बाइसेप मांसपेशी कहाँ स्थित है? ऊपरी अंग के हाथ के पास। डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ? कंधे पर होती है। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? ट्राइसेप्स। मांसपेशियों की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। रैखिक पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? ऐच्छिक पेशी होती है। अमाशय में कौन सी पेशियां होती हैं? अरेखित पेशियां होती हैं। ये जितने भी अनैच्छिक पेशियां होती हैं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे हार्ट में मूत्राशय, गर्भाशय इत्यादि। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? रेखित में मांसपेशियां होती हैं, जिसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने किया था? हैंसन तथा हेक्सले ने किया था 1954 में। मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है? बायोप्सी द्वारा पता लगाया जाता है। मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद मसल फाइबर। धीरे धीरे संकुचित होते हैं जो स्लो ट्विस्ट होते हैं उन्हें लाल मसल फाइबर बोलते हैं। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस पर फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? लाल मसल फाइबर। एनारोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर या तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? सफ़ेद मसल फाइबर। इंसेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? सार्कोप्लाज्मा। मांसपेशियां कोशिका के जैविक द्रव को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? 2 होते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं चयापचय यानी पाचन क्रिया जो होती है कोशिका में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? 36 होते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। क्रेब चक्र कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। क्रेब चक्र को और क्या कहा जाता है? साइटिक एसिड चक्र कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? एसिटिल कोएंजाइम कहलाता है। ग्लूकोज के पायलुरोबिन अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एटीपी को पूर्ण रूप में क्या लिखते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किस प्रकार ऊर्जा देता है? एटीपी बराबर एडीपी प्लस पी बराबर एनर्जी। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? एटीपी करता है। सांस के द्वारा बाहर निकालने वाले वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। और जो बाहर निकलती है वो 16% होती है। रक्त नलिकाएं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो हृदय की ऊपरी परत होती है। तो थैंक यू। आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शुरू से अंत तक इसको देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।